हेलो फ्रेंड्स, पंकज टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। चलो दोस्तों, अब हम पता करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहे थे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिए। अब इसका नाम देते हैं ABC। यह कोण जो हो गया 90 डिग्री हो गया। तो पाइथागोरस जी ने कहे थे कि कर्ण का वर्ग, इसी को कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ये आधार, ये हो गया लंब। तो हमको सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है क्या क्या चीज़ दिया गया है? त्रिभुज ABC में B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण 90 डिग्री। अब चलते हैं, रचना करते हैं। इसमें कुछ रचना होगा, रचना करते हैं। B से D एक लंब खींचें जो कि AC पर है। तो सबसे पहले लिख लेंगे रचना। रचना क्या किए? B से D एक लंब खींचें। लंब खींचेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। लंब जब भी होता है तो 90 डिग्री का होता है। तो D जो हो जाएगा, ये साइड भी 90, ये साइड भी 90। तो रचना में लिखेंगे BD लंब किस पर है? AC पर। AC हो गया, रचना लिख दिए। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? तो AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आधार, BC स्क्वायर। हमको यही सिद्ध करना है। तो चलो सब उत्पत्ति लेते हैं। उत्पत्ति, अब दो कॉलम बना लेंगे, आसान होगा सिद्ध करने के लिए। दो कॉलम लिए। अब देखना, एक छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो चलो लेते हैं त्रिभुज ADB। ये छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ADB, और त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं ABC। ABC। अब देखना, त्रिभुज ADB में कोण D समकोण है और त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो इसको बराबर कर लेते हैं। कोण ADB अब बराबर है कोण त्रिभुज बड़का के लिए ABC। अब कैसे बराबर है? तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री से बराबर है, समकोण से हो गया। अब देखते हैं कि कोण A त्रिभुज ADB के लिए भी है और कोण A त्रिभुज ABC के लिए, मतलब कि त्रिभुज इसके लिए भी है और त्रिभुज इसके लिए भी है। कोण A दोनों उभयनिष्ठ हैं। कोण A अब बराबर कोण A। वैसा कोण जो दोनों त्रिभुज में उपस्थित रहता है उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो लिख देंगे किससे? तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखना कि दो कोण बराबर, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज होगा समरूप। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ADB और समरूप त्रिभुज ABC।
ए बी सी। अब कोची से किए तो कौन कौन दो को कौन से समरूप किए तो हो जाएगा ए का मतलब होता है ए सूचित करता है कौन का, तो कौन से समरूप किए। और जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है यानी कि समरूप होता है, दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो वह दोनों त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर कर लेते हैं, संगत भुजा का अनुपात। तो त्रिभुज ए डी बी में भुजा लेते हैं ए डी का संगत भुजा हो गया ए बी। अब बड़का त्रिभुज के लिए लेते हैं ए बी। अब ए बी के संगत भुजा बड़का ए सी। अगर जो हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से लेना चाहते हैं तो देखना कि ए डी लिए ए डी अब बटा के ए बी, ए डी बटा के ए बी हो गया। अब देखो यह है ए बी बटा के ए सी, तो देखो ये ए बी ले लिए बटा ए सी, ए और सी। पहले लेना ए डी बटा ए बी, फिर ए बी बटा ए सी हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ए डी गुना ए सी बराबर देखो ए बी और ए बी, तो ए बी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं ए डी बी और ए बी सी से तो हो गया। अब बच गया त्रिभुज ये, एक बड़का त्रिभुज से चलते हैं, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज एक बड़का ए बी सी, एक छोटा त्रिभुज और एक समुच्चय त्रिभुज ए बी सी। अब ये दोनों से चलते हैं तो देखते हैं कि त्रिभुज बी डी सी में डी समकोण है और त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। तो पहले इसके लिए ये बराबर है, इसके लिए ये बराबर है, कर देंगे बराबर दोनों को। कोण बी डी सी अब बराबर त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है, हो जाएगा ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोची से, समकोण से। अब देखना कि कौन सी त्रिभुज बी डी सी में भी है और कौन सी त्रिभुज ए बी सी में भी है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण सी, दोनों त्रिभुज के लिए सी है, तो कौन सी बराबर कौन सी। तो त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी दोनों का दो कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा आपस में समरूप होगा। तो चूंकि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये भी कोण कोण से बराबर किए तो किससे समरूप है, तो कोण और कोण से हो गया। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसका दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अब ये त्रिभुज का संगत अनुपात लेते हैं और ये बड़का त्रिभुज का संगत अनुपात लेते हैं। तो चलो लेते हैं, ये हो जाएगा डी, छोटा त्रिभुज के लिए बी डी सी के लिए लेते हैं पहले, डी सी इसका संगत भुजा ये हो गया डी सी बटा बी सी। देखो बी सी ये भुजा, ई भुजा का संगत भुजा ये हो गया बी सी बराबर। अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, तो बड़ा त्रिभुज में लेते हैं ये भुजा बी सी, अब बी सी एक इसका संगत ये हो गया ए सी। अब देखना, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो गया डी सी बटा ए सी, डी सी इंटू ए सी बराबर बी और सी, बी सी स्क्वायर हो गया। अब देखना समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे,
समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 अब कैसे जुटेगा ये देखना। तो ये साइड जो LHS है जो इसके साथ जुटेगा और ये RHS है जो इसके साथ जुटेगा। तो जोड़ते हैं, पहले लेते हैं इसका LHS, यहाँ ध्यान देखना AD इंटू AC, AD इंटू AC, इसको जोड़ेंगे इसके साथ प्लस DC इंटू AC, DC इंटू AC। अब देखो बराबर देंगे और RHS को RHS के साथ, तो AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे BC स्क्वायर। अब देखना AC और AC दोनों में AC है तो AC कॉमन ले लेंगे, AC कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया AD प्लस इसमें बच गया DC। AC कॉमन आया तो AD बच गया, इसमें AC कॉमन आ गया तो DC बच गया, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखना AC, अब देखो AD अब प्लस DC, अब त्रिभुज की तरफ आना, AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD यहाँ से यहाँ हो गया और DC यहाँ से यहाँ हो गया, तो AD और DC को लिख सकते हैं पूरा AC, AD प्लस DC को लिख देंगे AC, क्योंकि यहाँ से यहाँ AD जोड़ DC तो हो जाएगा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखना AC तो AC स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आपस में गुना होके, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। देखो प्रूव्ड हो गया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था। देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड।